उससे पार पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। और ये भी एक बड़ी वजह है कि इतना बड़ा जो हमला है ईरान की तरफ से सीधे तौर पर किया गया, और इस बात के बावजूद किया गया कि कल पेंटागन ने ये कहा था कि अगर हमला किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज व्हाइट हाउस की तरफ से इस हमले के कुछ ही समय पहले ये जानकारी आई थी कि जो ईरान है वो हमले की तैयारी में है, और अगर उसने ऐसा हमला किया तो उसका नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। तो इस खतरे के बावजूद ईरान ने जो ये हमला किया है, तो इसके पीछे ये भी देखा जाना चाहिए कि उसके ऊपर वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो सत्ता है, उसके ऊपर कितना जन दबाव जो है वो है। जो कमर आगा साहब हैं, बार-बार बात कर रहे हैं कि अपराइजिंग हो सकती है। वो बिल्कुल सटीक बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक के बीच इतना ज़्यादा एंगर है, और फ़िलिस्तीन कॉज़ को जिस तरीके से छोड़ता हुआ नज़र ऑफ लेट आने लगा था ईरान। अगर हानिये की मौत की बात करें जो कि उसकी ज़मीन पे हुआ, उसके बाद भी ईरान की तरफ से कोई रिटेलिएशन ऐसा नहीं हुआ जिससे ये माना जाए कि वो इज़राइल की सत्ता को चुनौती दे रहा है, उसकी प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा है। और अब तो लगता है कि नाक के ऊपर पानी बहता नज़र आया ईरान में, और खुद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनको एक ऐसे गुप्त बैरक में या बंकर में जाना पड़ा, क्योंकि खतरा उन पर भी है, क्योंकि वो सबसे बड़े फैसला लेने वाले अथॉरिटी हैं। और चाहे हिजबुल्लाह की मदद हो, हमास की मदद हो, हूती की मदद हो, हिजबुल्लाह को खड़ा करने में और उसको मजबूती देने में उनका खुद का बड़ा योगदान जो है वो माना गया। तो ऐसे में उनके ऊपर भी खतरा था, लेकिन इस सब खतरे को देखते हुए भी ईरान ने जो ये जो कदम उठाया है, तो उसके बाद जो है अमेरिका का जो मौजू है वो तो जग ज़ाहिर है ही। और भारत जो है, जो हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, उसकी कोशिश ज़रूर होगी। जो विदेश मंत्री की मुलाकात वहाँ पे अमेरिकी विदेश मंत्री से हो रही है, तो उनकी कोशिश ज़रूर होगी कि बातचीत इस दिशा में आगे बढ़ाकर ले जाया जाए, ताकि एस्केलेशन और ज़्यादा ना हो। और एक जो पहले आप बात कर रहे थे, बहुत ही वो मार्के की बात थी कि क्या ईरान ये भी चाहेगा कि अमेरिका अब इस तरह से मध्यस्थता करे, क्योंकि हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत हुई इज़राइल के हमले में, उसके बाद ईरान की तरफ से ये दिखाया जाना ज़रूरी था कि वो अटैक कर सकता है। अब उसने अटैक कर दिया, और उसने इसकी पूर्व सूचना अमेरिका को भी दी। तो वो ये भी चाह सकता है कि अमेरिका भी एक ऐसी भूमिका निभाए जिसमें एक हमला इज़राइल की तरफ से बेशक हो, अमेरिका भी हो सकता है कि वो उन सैन्य ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करे जिसके ज़रिए ईरान ने इतना बड़ा हमला किया है। लेकिन ईरान की कोशिश ज़रूर होगी कि इसको रोकथाम करने में अमेरिकी मदद उसे मिले, जी। जैसे कि अप्रैल के हमले के बाद हुआ था। तो अब देखना है कि इस जटिल सिचुएशन के बीच क्या युद्ध की जो आग है और ज़्यादा भड़कती है, या जेस्चरिंग करके एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को पोज़ीशन दिखाते हुए इज़राइल जो बात कर रहा है आज ही रात को हमला करेगा, तो क्या ये और ज़्यादा बात फैलती है, युद्ध और ज़्यादा भड़कता है, या ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से सब सोचें कि अब हमें यहाँ से वापस लौटने का वक़्त है। लेकिन इज़राइल मुझे लगता है कि नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए एक नाक का सवाल बन गया है जब उसके आसमान के ऊपर इतने सारे मिसाइल जो हैं वो एक साथ आए हैं, और वो भी ख़ास तौर पे अमेरिकी चेतावनी के बावजूद भी ईरान ने इस तरह की जो कार्रवाई की है उसको लेकर। जी, और अमेरिका ने इज़राइल पर हुए इस हमले के बाद इमरजेंसी बैठक की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और नेशनल सिक्योरिटी की टीम इस बैठक में मौजूद थी, जो लगातार पश्चिम एशिया के हालात पर निगाह बनाए हुए थी। इज़राइल को जो मदद दी जा रही है उसकी तैयारियों की समीक्षा इस बैठक में हुई, और साफ कर दिया गया कि अमेरिका इज़राइल के साथ इस लड़ाई में है। उसके लिए जो भी ज़रूरी मदद होगी वो अमेरिका करेगा। अपनी सेना को बाइडेन ने ये आदेश दे दिया है कि वो इज़राइल की मदद के लिए पूरी तरह तैयार रहे, और सक्रिय मदद भी अमेरिका करता रहा है। आपको बता दें, आज जब ईरान ने हमले किए हैं तो अमेरिका ने भी कई मिसाइल्स को बीच में इंटरसेप्ट किया है। यहाँ तक कि जॉर्डन की वायु सीमा का इस्तेमाल करते हुए भी ईरान की कई मिसाइलों को बीच रास्ते में अमेरिका ने गिराया। जॉर्डन इस लिहाज से भी काफ़ी अहम देश है, क्योंकि ईरान से छोड़ी जाने वाली मिसाइल जॉर्डन के ऊपर से होकर इज़राइल पर आएंगी, और उनको गिराने के लिए सबसे सही जगह जॉर्डन का एयर स्पेस हो सकता है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। और अमेरिका लगातार इस तैयारी में लगा रहेगा। पहले अनुभव के बाद निश्चित ही अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा इस बात की कि इज़राइल तक अधिक से अधिक मिसाइल न पहुंचे, और